आप सभी को सुबोध का यथा योग्य अभिवादन। मित्रों, हिंदू जीवन और पूजा पद्धति में मंत्रों का विशिष्ट स्थान और महत्व है और इसके बगैर इस सनातन धर्म की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रायः हर पूजन, आरती इत्यादि में मंत्रों का पाठ अनिवार्य है और भक्त बड़ी श्रद्धा और आस्था पूर्वक इन मंत्रों का जाप करते हैं। मंत्रों का हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ता है। मंत्र सुनने, बोलने या जपने से व्यक्तित्व में ऊर्जा का संचार होता है और उत्साह, विश्वास व आस्था में वृद्धि होती है। परंतु यह भी एक तथ्य है कि अधिकांश लोगों को संस्कृत में रचे इन मंत्रों का भावार्थ और उपयोगिता का बोध नहीं है। साथियों, इस अंक में हम आपको मूल संस्कृत के मंत्र, श्लोक इत्यादि के साथ ही उनका सरल भाषा में अर्थ बताने जा रहे हैं, जिससे आपको हर मंत्र का आशय भली भांति ज्ञात हो सके और आप फिर पूरी आस्था, समर्पण और निष्ठा से अपने इष्ट देव का ध्यान कर सकें। इस अंक में हम लगभग सभी महत्वपूर्ण मंत्रों की चर्चा करेंगे। यहाँ मैं यह स्पष्ट कर दूं कि जो मंत्र वेदों में संग्रहित हैं, तो चूंकि वेद श्रुत हैं, अर्थात ऋषियों ने देवमुख से इन्हें सीधे सुन ग्रहण किया, अतः इन मंत्रों का रचयिता ईश्वर को ही माना जाता है। ऋषियों ने इन्हें बस श्रव्य माध्यम से ग्रहण किया और वाचिक परंपरा से इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने और याद रखने का काम किया। सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं गायत्री मंत्र की। गायत्री मंत्र हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। इसे महामंत्र भी कहा जाता है। मान्यता है कि विश्व की सबसे पहली पुस्तक जो ऋग्वेद है, उसकी शुरुआत इसी मंत्र से हुई है। इसका उल्लेख यजुर्वेद में भी है। जिस ऋषि ने सर्वप्रथम इन्हें देवमुख से ग्रहण किया, उस आधार पर इसके साथ महर्षि विश्वामित्र का नाम जोड़ा जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अर्थात उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करें। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। अब हम अन्य प्रसिद्ध मंत्रों की बात करते हैं। भगवान विष्णु का मंत्र। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि। भगवान विष्णु के इस मंत्र का जाप हर शुभ कार्य से पहले किया जाता है, जिसका अर्थ है भगवान विष्णु मंगल हैं। जिनके ध्वज में गरुड़ है, उनका मंगल हो। कमल जैसे नेत्र वाले का मंगल हो। वह प्रभु हरि सब मंगलमय करे। गणेश वंदना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इसका अर्थ घुमावदार सूंड वाले विशाल शरीर काय, करोड़ सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न पूरे करने की कृपा करें। गणेश भगवान की पूजा के लिए एक अन्य मंत्र है। गजानन भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अर्थात जिनके पास एक हाथी का चेहरा है, जिनकी भूत गणों और अन्य लोगों द्वारा सेवा की जाती है, कपित्थ स्वादिष्ट फल भक्तों द्वारा चढ़ाया जाता है और जम्बू यानी जामुन का सेवन किया जाता है, जो देवी उमा के पुत्र हैं और संकट को हरने वाले हैं। मैं उन विघ्नेश्वर गणेश के चरण कमलों में आदर पूर्वक प्रणाम करता हूं। फिर ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात सब सुखी हो, सब निरोग रहें, सब अच्छी घटनाओं को देखने वाले अर्थात साक्षी रहें और कभी किसी को दुख का भागी न बनना पड़े। अब गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु वास्तव में भगवान ब्रह्मा के रूप में निर्माता हैं, भगवान विष्णु के रूप में पालनकर्ता और भगवान शिव के रूप में संहारक हैं। वास्तव में वह असीम ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मेरा नमस्कार है। मित्रों, यह श्लोक गुरु स्तोत्रम का एक भाग है जिसको आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने गुरु गोविंद भगवत पाद को समर्पित किया था। विष्णु जी की स्तुति में एक अन्य श्लोक है। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिभिध्यानर्गम्यम वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। इसका अर्थ हुआ, शांत स्वभाव वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। वह जो सर्प देवता के कोमल कुंडल शैया पर लेटे हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल उग रहा है, वह देवताओं के नायक, ब्रह्मांड का समर्थन, आकाश की तरह सर्वव्यापी, मेघ वर्ण वाले, शुभ शरीर वाले, लक्ष्मी के जीवन साथी, कमल जैसे नेत्र वाले, योगियों को उनके ध्यान में दिखाई देने वाले, पुनर्जन्म व सभी भय दूर करने वाले, सभी संसारों के अद्वितीय भगवान की मैं वंदना करता हूँ। विष्णु जी की स्तुति में ही एक अन्य मंत्र है जो श्री शंकराचार्य कृत है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिकावल्लभम जानकीनायकम रामचंद्रम भजे। अर्थात मैं अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि की पूजा करता हूँ। श्रीधर, माधव, गोपियों के प्रिय और जानकी के पति रामचंद्र जी यानी मैं विष्णु की उनके सभी विभिन्न रूपों में पूजा करता हूँ। अब प्रस्तुत है भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुखंकाने। जिसका अर्थ हुआ, गोविंदा की पूजा करो, गोविंदा की पूजा करो, गोविंदा की पूजा करो। हे मूर्ख, व्याकरण के नियम आपको आपकी मृत्यु के समय नहीं बचाएंगे। भज गोविंदम मूल रूप से 12 पदों में लिखा गया आदि शंकराचार्य द्वारा रचित प्रसिद्ध स्तोत्र है, इसलिए इसे द्वादश मंजरिका भी कहते हैं। इसमें शंकराचार्य ने संसार के मोह में न पड़कर भगवान कृष्ण गोविंद की भक्ति करने का उपदेश दिया है। अब हनुमान जी की पूजा हेतु अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम दनुजवन कृष्णानम ज्ञान नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अर्थात मैं श्री हनुमान को नमस्कार करता हूँ जो अद्वितीय शक्ति के निवास हैं और जिनका विशाल शरीर स्वर्ण पर्वत के समान है, जो राक्षसों के जंगल में प्रचंड अग्नि के समान हैं और ज्ञानियों में सबसे प्रमुख हैं, जो सभी अच्छे गुणों का भंडार हैं और वानरों के स्वामी हैं और जो रघुपति श्री राम के प्रिय भक्त और वायुदेव के पुत्र हैं। यह तुलसीकृत रामचरितमानस में सुंदर कांड में उद्धृत है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। साथियों, इसके रचयिता अज्ञात हैं, लेकिन यह मान्यता है कि इसकी रचना
जगत गुरु आदि शंकराचार्य के किसी शिष्य या वेदांत के किसी आचार्य ने की थी। पांडव गीता के इस श्लोक का अर्थ हुआ कि हे ईश्वर, तुम ही मेरी माता हो और तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे भाई हो और तुम ही मेरे मित्र हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो, हे देवों के देव, तुम ही मेरे सब कुछ हो। मित्रों, स्कंद पुराण का श्लोक है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह मंत्र दुर्गा सप्तशती का है, जिसका अर्थ है कि नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला तीन नेत्रों वाली गौरी हो। हे मां दुर्गा, आपके श्री चरणों में नमस्कार है। मित्रों, किसी भी मंदिर में या हमारे घर में जब भी पूजन कर्म होते हैं तो वहां कुछ मंत्रों का जप अनिवार्य रूप से किया जाता है। सभी देवी देवताओं के मंत्र अलग अलग हैं, लेकिन जब भी आरती पूर्ण होती है तो यह मंत्र विशेष रूप से बोला जाता है। वह है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव की वंदना में कहा गया है कि जो कर्पूर जैसे गौर वर्ण वाले हैं, करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं और भुजंगों का हार धारण करते हैं, वे भगवान शिव माता भवानी सहित मेरे हृदय में सदैव निवास करें और उन्हें मेरा नमन है। शास्त्रों के अनुसार इस मंत्र के उच्चारण के बिना कोई भी पूजा पाठ अधूरा माना जाता है। इसे यजुर्वेद का मंत्र बताया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की स्तुति में वंदना है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। यह श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड का श्लोक है। नील कमल के समान श्यामल, सुंदर, सांवले और कोमल अंग वाले, जिनके बाईं ओर सीता माता विराजमान होकर के इस दृश्य को और भी सुशोभित करती है, जिनके दोनों हाथों में अमोघ धनुष और बाण इस प्रिय छवि को और भी निखारते हैं, उन्हें मेरा नमन है। अब महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अर्थात हम त्रिनेत्र को पूजते हैं जो सुगंधित है और हमारा पोषण करते हैं। जैसे फल शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है, वैसे ही हम भी मृत्यु और नश्वरता से मुक्त हो जाएं। महामृत्युंजय मंत्र यजुर्वेद के रुद्र अध्याय में भगवान शिव की स्तुति हेतु की गई एक वंदना है। सरस्वती वंदना। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवे सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। जिसका अर्थ हुआ कि विद्या की देवी मां सरस्वती जी कुंद पुष्प के समान, शशि बर्फ की माला की तरह सफेद रंग की है, श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, जिनके हाथ में वीणा दंड है, जो सफेद कमल पर बैठी हैं, जिनकी त्रिदेव वंदना करते हैं, वह समस्त मूर्खता को समाप्त करने वाली और ज्ञान को देने वाली मां सरस्वती मेरा पालन करे। देवी पूजा। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता
या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात दिव्य माँ को प्रणाम, उस देवी को बार बार नमस्कार जो प्रकट होती है। सभी जीवित प्राणी माँ के समान हैं, उसे प्रणाम। उस देवी को बार बार नमस्कार जो प्रकट होती है। सभी जीवित प्राणी ऊर्जा के रूप में, उसे प्रणाम। उस देवी को बार बार नमस्कार है जो प्रकट होती है। सभी जीवित प्राणी शांति के रूप में, उसे प्रणाम। यह श्लोक दुर्गा भागवत पुराण से उद्धृत है। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अर्थात ओम हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर। ओम शांति शांति शांति। यह उद्घोष बृहदारण्यक उपनिषद के नवरस भाग से लिया गया है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थिरा गौरी, करमूले तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात देवी लक्ष्मी का हाथ में वास है, हथेली के मध्य में देवी सरस्वती का वास है, ज्ञान का। हथेली के आधार पर गोविंदा है, ब्रह्मांड के भगवान। अतः दर्शन और मनन करना चाहिए। यह श्लोक विष्णु पुराण में उपस्थित एक श्लोक है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। अर्थात मैं उस दीपक ज्योति को प्रणाम करता हूँ जो शुभ, कल्याण, स्वास्थ्य, धन और संपत्ति प्रदान करती है और बुरी बुद्धि को नष्ट कर देती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अर्थात वह परम ब्रह्म अनंत, पूर्ण, और यह बद्ध ब्रह्म अनंत है। अनंत अनंत से उत्पन्न होता है। सर्वोच्च ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से अनंत को ग्रहण करना। अनंत बद्ध ब्रह्म यह अनंत और बिना शर्त के ही रहता है। ओम शांति शांति शांति। यह बृहदारण्यक उपनिषद के 5वें अध्याय से है और ईशावास्योपनिषद का शांति पाठ है। आशा करता हूं कि आप सभी को इन मंत्रों का निहित अर्थ भली भांति समझ आया होगा और ईश्वर पूजन की विधि व प्रथा में इनका पाठ आप सभी श्रद्धा, आस्था व भक्तिभाव से करेंगे। आप सभी को धन्यवाद। अपना सहयोग व समर्थन बनाए रखें। आपका जीवन मंगलमय व सुखकर हो। हरि ओम।